नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायिनी वैराग्यदायिनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो हमारे पीछे संत महानुभव श्री संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है सभी प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है, जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरे मुंह में छाले पड़े हैं, उसके कारण मैं अच्छा सा बोल नहीं पाता। थोड़े थोड़े शब्द में आपको कुछ लगेगा, उच्चारण अच्छा सा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, समझदार है, तो आप समझ लोगे मुझे क्या कहना है। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी क्षमा मांग के ये वीडियो बना रहा हूँ। परिक्रमा के दौरान आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। परिक्रमा में आपको कभी कभी पहाड़ भी लगता है, कभी कभी सीधा रास्ता मिलता है, कभी कभी ज्यादा रेत भी मिलती है, कभी कभी ज्यादा कीचड़ भी मिलता है, कभी कभी ज्यादा कंकड़ मिलते हैं, कभी कभी कांटों का तो रास्ता नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं। पहाड़ भी लगते हैं, पेड़ भी लगते हैं, सभी चीजों से होके आप परिक्रमा करते हो। और परिक्रमा का वही तो अंतर रहता है। अगर आप सीधे ही रास्ते से जाओगे तो वो परिक्रमा काहे का कहेगी, वो तो परिभ्रमण हो जाएगा। तो वैसे ही हम एक बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि महाराज जी हमें एक बताइए, ये जो मांडवगढ़ है, मांडव क्यों जाते हैं माँ नर्मदा जी, तो वहां पे नहीं है, तो फिर मांडव जाना क्यों जरूरी है, मांडव क्यों जाना चाहिए मांडवगढ़। और मांडवगढ़ का जो रास्ता है मैंने खुद अनुभव किया, बहुत ही भयावह और भयानक रास्ता है। मांडवगढ़ से आप जब नीचे आते हो ना, मैं आपको बताऊंगा वो रास्ता कहाँ से जाता है, वही उसी बताने के लिए मैंने पूछा है, मुझे बताया इसमें पूछा है। तो देखें, मांडवगढ़ जाने के लिए मैं तो आपसे कहूंगा कि श्री राम भगवान जी का जो चतुर्भुज रूप है बहुत ही सुंदर रूप है, बहुत ही प्यारा। हम जब गए थे, पूरी धरती पे भगवान श्री राम जी का चतुर्भुज रूप आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, वो स्थान मांडवगढ़ में है। उसी मांडवगढ़ में आपको जलकोटे की गुफा मिलेगी। मांडवगढ़ ऐतिहासिक पुराणों से भरा हुआ है, वहां पे बहुत सारे गढ़ है, बहुत सारे, उससे हमें मतलब नहीं है। हम जब परिक्रमा में जा रहे हैं तो आप कहोगे महाराज आप तो इतिहास बता रहे हो, तो मेरा चैनल का यही काम है इतिहास बताने का। फिर भी मुझे उसमें इतिहास बताने की कौन सी बात है, तो मैं इतिहास माँ नर्मदा जी के संदर्भ में जो आता है वही मैं आपसे बात करूंगा, दूसरी किसी भी बारे में बात नहीं करूंगा। मांडवगढ़ में आप जब जाते हो ना, एंट्री करते समय आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगेगा, उसमें आपको लगेगा नीलकंठ महल। जिस नीलकंठ महल में बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी की शिवलिंग मूर्ति बिठाई है, उसका इतिहास मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया है। वहाँ पे कुछ लिखा है, जो पुराने जो पेशवा थे उनके जमाने में उन्होंने वो बांधाया था, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे आपको ये बताते हैं, एक वहाँ पे चिंच मिलती है, उसको बोलते हैं वो इमली मिलती है, इमली मांडवगढ़ में गोरख इमली। गोरख इमली आपके शरीर में जो बीमारी है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, और वो पूजा में भी काम आती है। आप जब परिक्रमा में जाओगे ना तो उसको जरूर लेके आना, वो बहुत सालों तक खराब नहीं होती है। आप बोलोगे महाराज जी नहीं होती, और कितना भी पटका उसको खा ये नहीं फूटेगी नहीं, आप जब उससे तोड़ोगे फोड़ोगे तो ये वो फूट जाती है। नीलकंठ मल में आपको मिलेगी, 10-20 रुपए में मिलती है, वो बड़ी बड़ी भी रहती है, गोल गोल भी रहते हैं, और वो पूरे इसमें परिक्रमा में मांडवगढ़ में ही आपको मिलेगी। जो आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा है एक मांडवगढ़ में, वही आपको मिल जाएगी वहां पे। उसे कहते हैं गोरख चिंच, गोरख इमली, चिंच तो मराठी में कहते हैं, गोरख इमली। थोड़ा सा मुंह में होने के कारण परेशानी हो रही है, गोरख इमली। उसके बाद माँ नर्मदा जी का जो मांडवगढ़ जाने का असली सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
पहले तो आप जलकोटी गुफा में जाओगे तो मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया है, आपने नहीं देखा होगा। तो जल से भरा हुआ पूरा कोटी है और अंदर भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित है, पूरा जलमग्न है। मैंने उसका वीडियो भी डाल दिया है, आपने कभी देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि रहस्य हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। जो मां नर्मदा जी के परिक्रमा में अद्भुत दृश्य रहते हैं उसी का ही हम आपको दर्शन कराते हैं। वही अमरेश्वर भगवान जी का भी स्थान है, एक मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव का भी स्थान है वहाँ पे मांडवगढ़ में। अब जब जाते हो तो जरूर जाना वहाँ पे दर्शन करने के लिए, बहुत ही सुंदर स्थान है वहाँ पे भी। और मांडवगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पे है मां नर्मदा जी का कुंड, जिसे कहते हैं रेवा कुंड। वो जो रेवा कुंड है उसका बहुत बड़ा इतिहास है। उसका जो कहते हैं कि रानी रूपमती के महल के बहुत ही करीब मां नर्मदा जी का रेवा कुंड है। साक्षात मां नर्मदा जी स्वयं वहां पे स्थित है, वहीं से मां नर्मदा जी का कुंड निर्माण हुआ है। इतनी भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। रानी रूपमती महल से जब मां नर्मदा जी का दर्शन करते थे तो मैया जी को देख के ही वो पूरा अपना ये करते थे, वहां पे बहुत ही साधना करते थे। उसने अपने शक्ति बल से, भक्ति बल से मां नर्मदा जी को वहां पे रेवा कुंड में स्थापित किया। वही रेवा कुंड वहां पे हम एक रात रुके थे। उसी रानी रूपमती का जो महल लगता है वो महल भी हम घूम के, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया। देखिए इतिहास में जो कुछ चीजें हैं मां नर्मदा जी के पुराण में आते हैं, उसका वर्णन आता है। ये तो रानी रूपमती का महल का तो नहीं आता, लेकिन मैंने उसको दिखाया है, उसका इतिहास भी मैया जी से जुड़ा है, तो उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है। अब आता हूं मैं पहाड़ों के रास्ते पे। अब जब रानी रूपमती के महल से घूम के वापिस आते हो परिक्रमा रास्ते पे, उसी रास्ते से आने के बाद थोड़ी ही जब नीचे जाते हो उसी रास्ते से, तो कच्चा रास्ता आपको मिलेगा, पूरा पहाड़ लगेगा। पहाड़ की तरफ जाओगे ना आप तो वही से आपको नीचे जाने के लिए रास्ता मिलेगा। बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक रास्ता है वो। मां नर्मदा जी की परिक्रमा में हम गए तो मेरे तो पसीना निकल गया था। पूरे कम से कम 2-2.5 घंटे लगे थे हमें नीचे जाने में, 2-2.5 घंटे। पूरे पत्थरों से भरा था, पूरी ढलान, ऐसी ढलान थी। और पूरा रास्ता हमने बिना चप्पल का ही किया था। हमने चप्पल को हाथ में लेके चले थे, हाथ में कमंडलू था, हाथ में व्यास दंड था, पीठ पे पूरा सामान लदा था, जो सोने का खाने की थाली थी, बहुत सारी चीजें थी। उसको पकड़ के नीचे हम जा रहे थे। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, जीवन में अनुभव करना हो तो। लेकिन भाई जिसका कलेजा ये ना कच्चा कलेजा वाला मत जाइए, बहुत ही भयानक रास्ता है वो। डोंगर का, पहाड़ों का रास्ता है। 2-2.5 घंटे आपको आराम से लगते नीचे जाने के लिए। उसी से आप जब नीचे जाते हो तो आपको लगेगा वहाँ पे शबरी आश्रम, जहाँ पे आदरणीय श्री कुणाल जी महाराज पाटिल उन्होंने खोल के रखा है। अभी शुरुआती में खोला था, हम भी वहाँ पे गए थे। बहुत ही सुंदर उन्होंने वहाँ पे मां नर्मदा जो शबरी माता है उनके नाम से आश्रम खोला है। और बहुत ही सुंदर वहाँ पे माँ शबरी माता जी की वहाँ पे पेंटिंग बनाई है, बहुत ही सुंदर चित्र बनाया है। जो भगवान श्री राम जी जाते हैं शबरी माता जी की कुटिया में, वैसे ही कुटिया के जैसा उन्होंने वहाँ पे बनाया है अपना आश्रम। बहुत ही प्यारा बनाया है। उसका भी मैंने छोटा सा वीडियो डाल दिया था, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं। देखिए जो अच्छा है, जो सच्चा है वही हम आपको दिखाते हैं। अगर आप देखते हो तो सही बात है, नहीं देखते हो तो आपकी इच्छा है भाई। हमारा तो बताना कर्तव्य है, क्योंकि सब नए परिक्रमावासी रहते हैं तो उनको इसके बारे में पता नहीं रहता, इसलिए हम ये बता रहते हैं। और अगर आप भी जाते हो तो बहुत सारे परिक्रमावासी रानी रूपमती के महल के तरफ से नहीं जाते, रेवा कुंड पे नहीं जाते मतलब नहीं जाते, दूसरे रास्ते से वो निकल जाते हैं। इसलिए इसकी ये जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।